नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कोरोना वायरस के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ है भारत में। इसी तरह से पूरी दुनिया में भी लगभग लॉकडाउन पड़ा हुआ है। ईश्वर अल्लाह गॉड की नौटंकी करने वाले सभी घरों में दुबक गए हैं और उनके ठेकेदार घर में बैठे बैठे दिन रात यही सोच रहे हैं कि कैसे अपने कस्टमर्स को अपने धर्म के धंधे में फंसाए रखा जाए। ऐसे में यह तरह तरह के फेक न्यूज फैला रहे हैं और जो धर्मांध लोग हैं वह उन फेक न्यूज को दिन रात सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे प्रचारित कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो विज्ञान को ही कोस रहे हैं और उसको कोसने के लिए विज्ञान के ही बनाए हुए इंटरनेट, बिजली, व्हाट्सएप, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में रामायण और महाभारत जैसे काल्पनिक महाकाव्यों को भी सीरियल के रूप में टीवी पे प्रचारित किया जा रहा है और उसे देख देख कर रोज नए नए तरह के अंधविश्वास फैल रहे हैं। हाल ही में मैंने देखा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में रामायण से संबंधित बहुत सारे दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। इसमें मैं तरह तरह के फेक न्यूज का पर्दाफाश करने वाला हूं जो रामायण से रिलेटेड प्रचारित किए जा रहे हैं। एक दुष्प्रचार तो यह था कि 14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके और फिर उसके बाद से उसमें यह लिखा जाता है कि जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक ढंग से की है और फिर उन जगहों का नाम बताया जाता है, जिसमें से कुछ नाम है तमसा नदी, श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ, कुरई गांव, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, दंडकारक, पंचवटी, सौतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुष कोडी, नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। और खास बात यह है कि ये जितने भी जगह बताए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें भी लिखी गई हैं और इन सब का सोर्स जो बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यह भी लिखा जा रहा है कि यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। फिर बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक और ये बताया जा रहा है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। कौशाम्बी में खुदाई से मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईसा पूर्व। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई से मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी। नचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी। श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी। और रेफरेंस दिया जा रहा है वाल्मीकि रामायण और एक किताब बताई जा रही है सरोज बाला अशोक भटनागर कुलभूषण मिश्र की वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता। अब इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यह तो बिल्कुल सत्य घटना होगी और ये जो भी बताया जा रहा है कि खुदाई में ये प्रमाण मिले हैं ये सब रामायण के हैं। तो यहाँ पे आपको यह बात ध्यान देनी है कि यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यह बात आती है इस मैसेज में 17 नाम बताए गए हैं। ये जितने भी नाम हैं यह संस्कृत और हिंदी से मिले जुले नाम है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 8वीं सदी से पूर्व पाली का ही साम्राज्य था। जितने भी जगह के नाम होते थे या फिर जितने भी शिलालेख मिले हैं वो सारे के सारे पाली प्राकृत में होते थे। कुछ ऐसे भी शिलालेख मिले हैं जो पाली और संस्कृत से मिले जुले होते थे क्योंकि पाली के जो शब्दावली है उसी को संस्कारित करके उसे संस्कृत में बता दिया जाता है। लेकिन खास बात यह रही है कि वो जो शिलालेख हैं जिन्हें कि संस्कृत शिलालेख कह के प्रचारित किया जाता है उनका ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि वह बौद्ध सम्राटों द्वारा लिखवाए गए शिलालेख हैं। और यही कारण था कि जब तक अंग्रेज नहीं आए 19वीं 20वीं सदी तक, तब तक उन शिलालेखों को ब्राह्मण नहीं पढ़ पाए थे और ब्राह्मणों की जो लेखनी हुई है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी तरह से ये जितने भी नाम हैं जिनमें त्र, छ, ज्ञ शब्द आ रहे हैं, इस तरह की शब्दावली भी 2री 3री सदी के बाद देखी गई है। तो इससे साफ है कि ये जितने भी नाम बताए जा रहे हैं हिंदी और संस्कृत के, ये आज से 2000 साल पहले तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। हाँ, ये जो नाम है ये पिछले 500 सालों में 1000 सालों के अंदर में नाम आए हुए हैं। यहाँ तक कि अयोध्या नाम भी पिछले 500 सालों के अंदर में आया हुआ है और श्रीलंका जो नाम है वह तो 1972 के बाद ही श्रीलंका नाम आया है। उससे पहले उसका नाम सिलोन था और उससे भी पहले सिहल द्वीप था। इसीलिए यह पूरी तरह से फेक न्यूज है कि जो नाम के जगह अस्तित्व में है इसीलिए रामायण सही है। दूसरी बात, जगहों का होने से रामायण का भी सही हो जाना बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं तो लिखने के लिए जो
पहले से एग्जिस्टिंग जगह है उनका नाम आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर मैं कारगिल युद्ध पे लिखूं तो मैं कारगिल युद्ध के सभी जगहों का नाम जानता हूं और लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि अगर रामायण लाखों साल पूर्व है, हजारों साल पूर्व है, जैसा कि इस मैसेज में भी प्रचारित किया जा रहा है, श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी, अर्थात कि 7075 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो जरा सोचिए, उतने समय पूर्व तो ये जगह के नाम भी नहीं थे। दूसरी बात कि इसमें लिखा गया है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया है। तो यहाँ पे भी यह पूरी तरह से फेक न्यूज साबित होती है, क्योंकि हमारे पास जो यह रामायण की किताब है, वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस की मैं दोनों खंड दिखा देता हूँ, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, ये सारी की सारी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं और जो मूल संस्कृत के श्लोक हैं वह भी देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। इसीलिए यह कहना कि यह 3000 साल पहले लिखा गया, यह पूरी तरह से कोरी कल्पना है। इसके साथ में आपको यह बात भी समझना होगा, जो 1000 वर्ष के पूर्व की लिपि है, जैसे गुप्त वंश की लिपि, मौर्य वंश की लिपि, ये लिपियां ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, अरेमाइक लिपि में है, सिनेमेटिका शारदा लिपि में है। तो ऐसी बहुत सी लिपियां हैं, लेकिन इन सभी लिपियों में किसी भी तरह के न तो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये कुछ भी नहीं लिखे गए हैं और न ही उन लिपियों को ब्राह्मणों को पढ़ने आता था। इसीलिए यह दावा भी पूरी तरह से गलत साबित होता है कि यह 3000 वर्ष पूर्व लिखी गई है। यहाँ पे एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि रामायण त्रेता युग में हुआ था और उनके हिसाब से त्रेता युग 12 लाख वर्षों का होता है, द्वापर युग 8 लाख वर्षों का होता है। तो इस हिसाब से यह जो आयु है वह 12 लाख से ऊपर चली जाती है। कुछ लोग 17 लाख तक ले जाते हैं, कुछ लोग 10 लाख साल तक ले जाते हैं और कुछ लोग जो ये 7000 वर्ष पूर्व ले जा रहे हैं ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ग्रह और नक्षत्र भी भारत में दूसरी सदी के बाद आए हैं और यह ग्रीक से आए हैं। जब आप ग्रह नक्षत्रों का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में इसके पुरोता वरामिहिर थे और उससे पहले नक्षत्र शब्द तो भारत में पाए भी नहीं गए हैं। इसीलिए यह पूरी की पूरी रचना रामायण की 1000 साल के बाद ही हुई है। और वीडियो 66 देखें तो उसमें मैंने यह भी प्रमाण दिखाया है कि इसमें बुद्ध का वर्णन है, इसीलिए यह रचना तो बुद्ध के काफी बाद में ही हुई है। अब यह जो प्रचारित किया जा रहा है कि खुदाई से क्या क्या मिला है, तो इसका भी मैं फैक्ट चेक करके आपको बता देता हूँ। दरअसल रामायण में अयोध्या के अतिरिक्त अन्य अनेक स्थान हैं, जैसे श्रृंगेश्वरपुर, जहाँ पर राम एवं लक्ष्मण अयोध्या से रथ में बैठ कर गए थे और जहाँ से सुमंत रथ लेकर लौट आया था, यह आपको अयोध्या कांड में मिल जाएगा। भरद्वाज आश्रम, जहाँ राम आदि पहुंचे थे और जहाँ पे राम को मनाकर वापस लाने के लिए भरत सेना सहित भी गए थे। और फिर है नंदीग्राम, जहाँ राम की पादुकाएं यानी कि खड़ाऊ को सिंहासन पर बैठाकर भरत अयोध्या का राज प्रबंध देखता था। फिर एक जगह है चित्रकूट, जहाँ राम ने वनवास का बहुत सारा समय बिताया था। अब ये सारी इस महाकाव्य की कहानी और कथनी है। दरअसल ये पांचों स्थल आज विद्यमान है, इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर जगह है तो यह सही होगा। इन स्थानों की पुरातत्व विभाग ने काफी खुदाई की है। डॉक्टर बीबी लाल रामायण से संबंध स्थलों का पुरातत्व योजना के अधीन रामायण से संबंध स्थलों की खुदाई करवा चुके हैं। इस काम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, जिसके वे निर्देशक थे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने सहयोग भी किया था। डॉक्टर लाल ने 1975 से लेकर 1976-77 और 1979-80 में अयोध्या की जन्मभूमि प्रदेश, हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट आदि 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। सब तरह से परीक्षणों के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचे कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काल मृत पात्र का युग से पहले का हो, यानी कि आज से 3000 साल वर्ष पूर्व का हो। यह युग ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, जब रंजित धूसर मृत पात्रों का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो गया था। यानी कि यहाँ से आप एक कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं कि ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी था ही नहीं। और आप
यह भी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म लेने से 100-150 साल पहले वहां पे इंसानों के होने की पुष्टि हुई है। अब इसमें जो स्थान है श्रृंगवेरपुर, उसकी भी खुदाई करवाई गई और यह खुदाई हुई थी 1976 से 77 में और यहाँ पे हर मौसम में खुदाई हुई है। इस जगह के बारे में यह क्लेम किया गया कि यहाँ पे निषाद राज ने राम आदि को गंगा पार करवाई थी। 1984 के फरवरी मार्च में भी जब खुदाई चल रही थी तब डॉक्टर लाल 27 मार्च को अपने एक पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखते हैं, इस स्थान पर उत्तरी काल मृतपाय युग से पहले के 2 युगों के वर्तन मिले हैं, गिरवे मृतपात्र और कलछौहे मृतपात्र, लेकिन ये दोनों भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं हैं। डॉक्टर लाल का कहना है कि कार्बन 14, जिसे कि आमतौर पे रेडियो कार्बन डेटिंग हम लोग बोलते हैं, और थर्मोलुमिनेंस यानी कि तपाए जाने पर तपे पदार्थ से निकलने वाले प्रकाश से पदार्थ की आयु का निर्णय लेना से पता चलता है कि गिरवे बर्तन 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और कलछौहे बर्तन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के हैं। तो इससे कहीं भी नहीं साबित होता कि यह आज से 7000 साल पहले या लाखों साल पहले के यह वस्तुएं हों। फिर जिसे आजकल भारद्वाज आश्रम प्रचारित किया जाता है, जो कि इलाहाबाद के आनंद भवन के निकट है, यहाँ पे भी खुदाई हुई और रामायण में यह बात लिखी है कि यहाँ पे राम आदि ससैन्य सहित और भरत भी सेना सहित कुछ समय के लिए रुके थे। तो यहाँ से जो खुदाई में मिला है वह भी है कलछौहे बर्तन, जो कि उत्तरी काल यानी कि ईसा से 700-800 पूर्व के समय के ही मृत पात्र मिल पाए हैं, उससे पहले के नहीं मिले हैं। और डॉक्टर लाल के अनुसार वह जगह भी तभी आबाद हुआ जब कलछौहे बर्तनों का अंतिम युग था, यानी 7वीं-8वीं शताब्दी के करीब, और इसी जगह को आजकल प्रयाग या इलाहाबाद कहा जाता है। तो इससे यह भी साबित हो गया कि यह भी 7000 साल पहले या लाखों साल पहले का कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर नंदीग्राम की भी खुदाई हुई, जो कि अयोध्या के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। यह भरत कुंड के बिल्कुल निकट है। इससे थोड़ी दूर पर ही तमसा नदी के दक्षिण में एक टीला है जो रहेत रिहायस कहलाता है। इसकी खुदाई से यह पता चलता है कि उत्तरी काल मृतपात्र के युग से पहले यानी कि 7वीं-8वीं ईसा पूर्व से पहले यह भी कभी आबाद नहीं हुआ था। इसके बाद बचता है चित्रकूट। यहाँ भी खुदाई हुई, हालांकि यहाँ पे बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से खुदाई नहीं हो पाई, लेकिन जितने भी खुदाई हुई वहाँ से जो भी खुदाई के दौरान मिला वह वही मित्र पात्र और कलछौहे मित्र पात्र मिले हैं, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आबाद होने के सूचक हैं। तो इन सारे पुरातात्विक अन्वेषणों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण के कथानक के मुख्यतः संबंध 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले तो आबाद ही नहीं हुए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो लिखावट की गई है वह देवनागरी लिपि में है, यानी कि 1000 साल से कम पुराना। फिर दूसरा आपने प्रमाण देखा कि ये जितने भी खुदाई उन जगहों की गई है वो जगह 7वीं-8वीं सदी से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और तीसरा प्रमाण आपने यह देखा कि इन जगहों के जो नाम हैं, यह नाम भी 2री-3री सदी से पहले पाए ही नहीं गए हैं, क्योंकि इस तरह के अक्षर किसी भी शिलालेख या लिखावट में पाए ही नहीं गए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।